हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लियोज आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर कोई रुका हुआ काम तेज़ी से बनते हुए दिखता है आपके लिए अक्टूबर के मंथ में, स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। कोई चीज़ जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, स्टैग्नेंसी थी, उसमें स्पीड आते हुए दिखती है विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स शोइंग फॉलोड बाय फोर ऑफ सॉर्ड्स। किसी तरीके का आपने ब्रेक लिया होगा या पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत थी, एक साइलेंस की ज़रूरत थी, अपने साथ टाइम व्यतीत करने की ज़रूरत थी। वो आपने किया और अब ये टाइम है जहाँ पर आपको एक्शन लेने की बारी आती है, जहाँ पे अब चीज़ें फ्रूटफुली आपके लिए एक्शन में आना शुरू होंगी, स्टैग्नेंसी ख़त्म होगी और चीज़ों में फ्लो आना शुरू होगा, चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी। अक्टूबर का मंथ आपका स्टार्टिंग में एटलीस्ट ऐसा जाते हुए दिखता है। सेकेंड वीक में थोड़ा सा आपको स्टैग्नेंसी अगेन फील हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के। कोई चीज़ फर्स्ट वीक में बहुत ही स्पीड से शुरू होगी और सेकेंड वीक में हो सकता है थोड़ा सा रुका रुका आपको फील हो, बट यहाँ पे थर्ड फोर्थ वीक दोबारा से बहुत फ्रूटफुल जाते हुए दिखता है। अगर लियोज आप किसी वर्क प्रेशर से गुजर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आप बीच बीच में ये ब्रेक ले रहे हैं तो दैट इज़ गुड, ठीक है। कई बारी स्टैग्नेंसी को हम बहुत ही नेगेटिव देख लेते हैं, बट हमें थोड़ा सा बीच बीच में लाइफ में ब्रेक भी चाहिए होता है, राइट। स्पीड आएगी, थोड़ा सा ब्रेक होगा, बट फिर अगेन आप अपने आप को उठाओगे और उस काम में दोबारा से लग जाओगे। सेकेंड में कोई ना कोई अगर आपके लाइफ में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको लेकर थोड़ा सेंसिटिव फील करना और आपके पर्सन का टेक्स्ट आना या उसको लेकर के सेंसिटिव फील करना, ऐसा हो सकता है। कोई टची बातें आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं बाय द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में आपके अंदर एक विल पावर डेवलप होते हुए दिखता है कि अगर थोड़ा सा बीच में, अक्टूबर के बीच में, मिड मंथ में आप थोड़ा सा अगर सेंसिटिव फील करोगे, काफ़ी इमोशंस फील करेंगे, तो आपको बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप उस एनर्जी या स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे आप समझ पाओगे इन चीज़ों को कि कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, विथ स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग। वैसे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी डेवलप हुई है, बट देयर आर टाइम्स लियोज जब आप थोड़ा सा स्टिल आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए रहेगा बीच बीच में, है ना, विच इज़ फाइन, यू कैन टेक दैट ब्रेक। और लव लाइफ में भी यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आके बढ़ती हुई दिखती हैं। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद था तो स्वर्ड काफ़ी कम्युनिकेशन दिखाता है। स्वर्ड दो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे स्वॉर्ड की, फोर ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे बातें बंद हुई होंगी और उस चीज़ों में बातें बंद हुई हैं तो उस चीज़ में एक्शन आना, दोबारा से बात होना, ये भी दिखाता है। एंड पेज ऑफ कप्स भी किसी तरीके का मैसेज आना उनकी तरफ से दिखाता है। इन्फिनिटी साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर इन्फिनिटी साइन का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में किसी तरीके का इंपॉर्टेंस है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक तरीके का कारमा बैलेंस होते हुए भी दिखता है विथ इन्फिनिटी साइन शोइंग विच सेज एज अबव सो बिलो। अगर किसी ने बुरा करा है आपके साथ तो उनके साथ बुरा होना या कारमा सर्व करना, ऐसा भी होते हुए दिखता है अक्टूबर के मंथ में। लेट्स सी आपके लव लाइफ में करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर लियोज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी वेरी अटैच्ड, इमोशंस काफ़ी इन्वॉल्व हैं आपके इस रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर एट द सेम टाइम इमोशनल ब्लॉकेज भी फील हो रहा है। आप में से कुछ लोग ना लियोस थोड़े से ऐसे कंट्रोलिंग और डिफेंसिव हो जाते हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी बात को माना जाए या आपकी बात को ऊपर रखा जाए। इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये आप दोनों में से किसी भी एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर एक पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग हो जाता है और वो चाहता है कि आपकी सारी बातें मानी जाए, और शायद थोड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन भी तब आ जाता है इस रिलेशनशिप में, राइट। और ये आपको जब रियलाइज़ होता है तो तब आप इमोशनली ब्लॉक्ड फील करने लगते हो, एंड देन यू नीड टाइम अपार्ट, है ना। इस तरीके की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फ्रॉम यू लियोस। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल
लियोस के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप से? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर उनसे बातें करें, कुछ ऐसा प्लान करें। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे किसी तरीके का सरप्राइज एक्सपेक्ट करेंगे। एंड फॉर अदर ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ करके बातें करें। विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड शोइंग एंड द चैरियट शोइंग, किसी तरीके का एक्शन आपकी तरफ से आए, ऐसा आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखती है आपके पर्सन के भी, आपके पर्सन की तरफ से। विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड शोइंग एंड द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग। द चैरियट कार्ड शोज अ वेरी वेरी मच्योर एनर्जी, जिसको पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा रास्ता लेना है, राइट। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं लियोस। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप आगे बढ़कर उनसे बात करें, स्पेशली जब फर्स्ट वीक में कम्युनिकेशन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली बनती है, तब आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। एंड देन सेकेंड टू थर्ड वीक में भी ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी। हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल चले इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ के ये कम्युनिकेशन रखना भी पड़े, विच इज़ एडवाइजेबल ऑल्सो। और कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आते हुए भी दिखता है अक्टूबर के मंथ में आपके रिलेशनशिप में लियोस, राइट। अगर आप नो कम्युनिकेशन से नहीं चल रहे हैं तो भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पर। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में? लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। आप काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, इंस्टेड कि आपके पर्सन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ ईगो, यू नो, ईगो इज़ एट प्ले यहाँ पर, कि आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करें और आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी वेटिंग एनर्जीज दिखती है आपकी तरफ से। आप एक्शन फ़िलहाल नहीं लेना चाह रहे हो। एंड यू नो, अगर काफ़ी सारी यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं लियोस जहाँ पर थोड़ा सा वेट का साइन है। अगर आपके अंदर बहुत किसी चीज़ को लेकर बॉइलिंग एंगर है तो आप प्लीज़ टाइम लीजिए बात करने से पहले, क्योंकि ये यू नो थोड़ा सा ब्लॉक्ड इमोशंस हैं। पेज ऑफ सॉर्ड है, रेस्ट की एनर्जीज़ हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल अगैन शोज़ थोड़ा वेट का एनर्जी, पेशेंस रखना। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज यूर शोइंग योर बैक टू योर पर्सन, डिसइंटरेस्टेड, इस तरीके का है ना। ये दोनों में से किसी भी एक की एनर्जी हो सकती है। आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल पे जा सकते हैं, यू नो, अक्टूबर के मंथ में। यस, बट इवेंचुअली यहाँ पर स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। आप थोड़ा टाइम लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, पर डेफिनेटली टाइम लेने के बाद कम्युनिकेट करें। एक पर्सन को आप में से तो बात को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। लेट्स सी मोर, प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल्स। अक्टूबर का मंथ फॉर लियोज इन टर्म्स ऑफ लव कैसा रहेगा? सी, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए दिखती है आफ्टर सम रेस्ट। अगेन फोर ऑफ स्वॉर्ड शोइंग दोबारा से आया है। ओके, आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली ब्रेकअप चल रहा था यहाँ पर विद दैट कार्ड शोइंग, बट एक दूसरे को लेट गो ना कर पाना, एक दूसरे के बारे में ऑब्सेसिवली सोचना, ऐसी एनर्जीज भी हैं। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑफकोर्स यहाँ पर दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। कुछ टाइम के गैप के बाद आपके लव लाइफ में अगर कोई अब तक किसी तरीके का ब्रेक चल रहा था, गैप चल रहा था, तो उसमें रिन्यूअल आते हुए दिखता है, बातें होते हुए दिखती हैं, ग्रोथ होते हुए दिखता है, फॉरवर्ड मूवमेंट आते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, बट क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जीज है, एक दूसरे के बारे में सोचते रहना और लेट गो ना कर पाना, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में दोबारा से बातें होते हुए दिखती हैं। मेरे को तो फर्स्ट वीक में ही दिखता है, इफ़ नॉट फर्स्ट वीक देन सेकेंड वीक में ज़रूर दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी मोर,
काफ़ी केयरिंग भी हो आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के, बट ज़िद्दी होने की वजह से एक पर्सन बार बार, राइट, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़िद्दी है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम आती है। नॉट दैट कि इसमें लव नहीं है, आपके रिलेशनशिप में बहुत लव है, बहुत केयरिंग है, बट जो भी एक पर्सन है जो बहुत ही ज़िद्दी या अड़ियल हो सकता है, उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती होगी, ईगो की वजह से प्रॉब्लम आती होगी। एक बंदा आप दोनों में से काफ़ी केयरिंग और नर्चरिंग है विद एम्प्रेस कार्ड शोइंग एंड द क्वीन ऑफ कप्स शोइंग। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग पास्ट के इश्यूज़ को लेकर के बार बार बातें करते हो और वो रिजॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से फिर लड़ाइयाँ दोबारा से होती हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल लियोस कि पास्ट की बातों को बार बार ना उठाया जाए। एक बार जब वो बात उठती है तो उसका सल्यूशन ढूंढ करके उसको वहीं ख़त्म करें, ताकि अपन उनके रिलेशनशिप में बार बार इश्यूज ना आए, राइट। प्लीज़ बताइए गाइडेंस क्या रहेगा लियोस के लिए इनके रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बैलेंस, इस हाई एंड लोज को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्लैरिटी रखना ज़रूरी है, एंड तब जाकर एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाओगे। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब सी ऐसा नहीं है लियोस की कोई एक ही पर्सन अपनी सारी एनर्जीज लगाता रहे इस रिलेशनशिप में और दूसरा पर्सन अड़ियल होकर ही बैठा रहे, तब चीज़ें काम नहीं करती हैं। इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिब्रा के साथ डील कर रहे हों, वीनस एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लिब्रा या टॉरस के साथ डील कर रहे हों। वाटर एनर्जी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। This is a general reading, so take it how it resonates, will not resonate with everybody. कहीं ना कहीं एक पर्सन है जो काफ़ी मेहनत करता है इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, और एक पर्सन है जो अपनी अड़ियल वाली एनर्जी में रहता है। तो दैट इज़ समथिंग यू गाइज नीड टू वर्क ऑन लियोज, राइट। यहाँ पर किसी तरीके की अनक्लैरिटी भी दिखती है आप दोनों के लव लाइफ में, किसी सिचुएशन में जहाँ पे हो सकता है अगेन पास्ट के किसी इश्यूज की वजह से, जहाँ पे अनक्लैरिटी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती होंगी, डिसबैलेंस आता होगा, मिसकम्युनिकेशन होता होगा। तो उन चीज़ों में क्लैरिटी लाने की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बनी रहे आपकी लव लाइफ में, विच मीन्स कि एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। ये नहीं कि बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई भी छोटी सी बात हुई और ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, तो बेशक आप दोनों का रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बना रहेगा एंड एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बना रहेगा, राइट। ये सब अक्टूबर में आपके लिए होते हुए दिखता है एनी विच वेज, राइट। लेट्स सी एडिशनल गाइडेंस फॉर यू लियोस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लव, card of love. Give me 2 more cards please for Leos. Envy, honesty. See, मून कार्ड में जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनेस्टी, क्लैरिटी होना, एक तरीके की जो मिसिंग है वो सब चीज़ें यहाँ पे रखना, परसिवरेंस, अगेन पेशेंस एंड लव का कार्ड आया है यहाँ पर, एनवी का कार्ड आया है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओहो, तो कभी कभी जब आप गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो अपने पर्सन के साथ, तो एनवियस वाली एनर्जीज में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से सेपरेशन का टाइम और बढ़ता रहता है। उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं इस तरीके से, जब आप अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप करें, ऑनेस्टी डेवलप करें, जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें और किसी चीज़ को छुपा कर ना रखें, जो कि बाद में जाके पता चलता है एंड देन इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। लव का कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हो चुका है आपके लिए, विच सेज आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि क्या क्या नेगेटिव है आपके रिलेशनशिप में, प्लीज़ ये देखिए कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव क्या है। जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लव है, केयर है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, अच्छा पोटेंशियल है। अपने ईगो को असाइड रखें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, चीज़ों को क्लियर करके रखें अपने रिलेशनशिप में लियोस, देन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ और फाउंडेशन डेवलप होगा जैसा कि आप चाहते हो, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग लियोस, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।